हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम और मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करूँगा फ़िल्म इमरजेंसी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो फ़िल्म इमरजेंसी है, वो हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी जीवन के ऊपर ये फ़िल्म आधारित है। यानी कि ये फ़िल्म में उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में विस्तार से दिखाया गया है। ठीक है? तो ये ध्यान रख के आप फ़िल्म देखने जाइएगा। मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आपने इंदिरा गांधी जी की कोई बायोग्राफ़ी पढ़ी है या एक से ज़्यादा बायोग्राफ़ी पढ़ी है, तो आपको फ़िल्म समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फ़िल्म है वो एक मैच्योर्ड ऑडियंस के लिए है। यानी कि 30-35 प्लस ऑनवर्ड्स जो एज ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए ये फ़िल्म बनी हुई है। यंगस्टर्स के लिए ये फ़िल्म नहीं है। ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं ये फ़िल्म इमरजेंसी का रिव्यू करने में। सबसे पहला पॉइंट है एक्टिंग। तो कंगना रनौत ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भूमिका निभाई है। तो एक्टिंग के लिए तो मैं क्या कहूँ कि कंगना रनौत जी ने जिस तरीके की एक्टिंग की है, जिस लेवल की एक्टिंग की है, 100 में से 100। और मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ कि इस साल जितने भी एक्टिंग के अवार्ड्स हैं, वो सब उनको मिलने चाहिए। और कंगना रनौत सिर्फ इंडियन बेस्ट एक्टर नहीं है, मैं ऐसे मानता हूँ कि वर्ल्ड की बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक एक्ट्रेस है, तो अगर वो है कंगना रनौत। यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग की है। बचपन से दिखाया गया है उनको, लाइक यंग एज से दिखाया गया है ओल्ड एज तक। और जिस तरीके से उन्होंने उनके जो एक्सप्रेशंस है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो परफॉर्मेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक भी मार्क हम लोग कट नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े जो एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सभी को उनका परफॉर्मेंस देखना चाहिए कि एक्टिंग किसे कहते हैं। छोटी छोटी जो फेस की जो मूवमेंट्स उन्होंने की है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो मेकअप है, कोई माने कोई हम लोग एक मार्क भी कट नहीं कर सकते हैं। और जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हर एक दुनिया का कोई भी स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग हो, तो उसे ये फिल्म इसलिए तो देखनी चाहिए कि उससे वो कुछ एक्टिंग सीख सके। अब हम लोग आते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन भी कंगना रनौत का है। तो डायरेक्शन के लिए मैं 10 मार्क्स में से उनको दे दूंगा अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स। सिनेमेटोग्राफी जो है वो बढ़िया है, विजुअल लैंग्वेज भी अच्छी है, लाइटिंग भी अच्छा है, सेटिंग बिल्कुल सही है। और वार्डरोब जो है स्पेशली माफ़ कीजिए, वार्डरोब जो स्पेशली कंगना रनौत का है, क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टर का रोल कर रही है, तो एकदम परफेक्ट वार्डरोब उनका सिलेक्ट किया गया है। जितनी भी कॉस्ट्यूम्स है एकदम परफेक्ट है, एक भी उसमें आप मिस्टेक नहीं ढूंढ सकते। एकदम एकदम परफेक्ट है, यानी कि 10 में से 10। अब हम लोग बात आते हैं प्लॉट के ऊपर। तो ये सारी जो फिल्म है, ये पॉलिटिकल फिल्म है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक पॉलिटिकल फिल्म होने के साथ साथ ये भी हमें समझना है कि एक प्राइम मिनिस्टर है, वो एक पॉलिटिकल फिगर तो है ही, साथ में वो एक बहुत ही होमली फिगर भी है। जो कि हम लोग को वो उनका चेहरा कभी नज़र नहीं आता। हम लोग समझते हैं कि पॉलिटिशियन मीन्स जस्ट पावर, पावर एंड पावर। लेकिन एक उनका जो अलग रूप होता है घर में उनकी क्या समस्या होती है, ये सब हम लोग कभी सोचते भी नहीं है और हमें कभी दिखाई भी नहीं देता है। तो इस फिल्म में ये पार्ट भी जो है वो कंगना ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट किया हुआ है कि किसी एक इतने बड़े लेवल के इंसान की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। उसके बाद डायलॉग्स डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं, एकदम अप्रोप्रिएट है। कहीं पे भी कुछ भी एग्जेजरेशन नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली एकदम नेचुरल लैंग्वेज लगती है जैसे पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं। उनके कुछ जार्गन जहाँ पे ज़रूरी वहीं पे यूज़ किया गया है। अब इस फिल्म का मेन अट्रैक्शन क्या है? इस फिल्म का सबसे मेन अट्रैक्शन तो ये है कि कंगना रनौत जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्रेस ने ये इतना साहसपूर्वक ये रोल किया हुआ है। और एक तो बात ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर की भूमिका निभाना, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर एक पब्लिक फिगर है,
वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग को शायद गवर्नमेंट दिखाने के लिए परमिशन न दे। तो वो सबको ध्यान रखते हुए जितनी गवर्नमेंट परमिशन देती है, जितना आपको लगता है कि हम लोग अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के ये फ़िल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाई गई है। इसमें एंटरटेन वैल्यू बहुत ही हाई है, क्योंकि एक इतने बड़े फिगर की हम लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही करीब से देख पा रहे हैं। थीम्स, तो थीम्स में तो 2 ही थीम्स हैं, कि पॉलिटिकल एंड द पर्सनल लाइफ ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी। उसके बाद एडिटिंग जो है वो अच्छा है। साउंड ट्रैक में एक बहुत मुझे जो इफ़ेक्टिव लगा, वो कहते हैं कि आप अपनी जगह खाली कीजिए, ठीक है? तो वो जो कॉन्स्टेंट रिफ्रेन जो है, और जिसके कारण वो भी इंदिरा जी भी बहुत ही डर जाती है, सिंहासन खाली करो। तो वो ट्रैक मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा। और उसके बाद अगर लुक की बात करें, ठीक है? तो मैं स्पेसिफ़िकली कंगना रनौत के लुक की बात करता हूँ कि जिस तरीके से कंगना रनौत को ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया हुआ है, प्रोस्थेटिक मेकअप जो है, उनका जो ड्रेसिंग है, उनका जो मेकअप है, तो कभी-कभी तो आपको ऐसे ही लगता है कि जैसे सामने इंदिरा गांधी ही खड़ी हुई है। इतनी इतनी इफ़ेक्टिव मेकअप किया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 10 में से कंप्लीट 10 मार्क्स मैं उन्हें दे दूँगा। हाँ, कहीं-कहीं पे स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे मेकअप अच्छा नहीं लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ऑनवर्ड जो मेकअप वगैरह जो था, वो तो उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेकअप किया गया है। अब हम लोग आते हैं इस फ़िल्म की कुछ स्पेशल सीन्स में। फ़िल्म्स में तो बहुत ही स्पेशल सीन्स हैं, लेकिन कुछ स्पेशल सीन्स हैं जो आप अगर देखने जा रहे हैं तो ध्यान से देखिए। वो वो ये सीन जब फ़िल्म के स्टार्टिंग में विजया लक्ष्मी पंडित एक नौकरानी को कहती है कि कमला नेहरू को अंदर कमरे में ले जाइए, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि ये कॉन्वर्सेशन, जो एक गैदरिंग है, वो कॉन्वर्सेशन सुना जाए। सेकंड सीन जो मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा, वो ये कि जब जवाहरलाल नेहरू जी जो है, वो अपनी बहन विजया लक्ष्मी पंडित को आनंद भवन सौंप देती है और इंदिरा गांधी को वहाँ से निकलना पड़ता है। तीसरा ये कि पिता और पुत्री के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, जब इंदिरा जी जो है वो आसाम जीत कर लाती है, और ठीक उसी जगह पे जहाँ पे वो जवाहरलाल नेहरू यानी कि उनके पिताजी सफल नहीं हुए होते। चौथे पॉइंट में जब इनका फिरोज़ गांधी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, जब वो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी करती है, कौन से सिचुएशन में, किस तरीके से वो डर के, घबरा के, किस तरीके से वो इमरजेंसी डिक्लेयर करती है। सिक्स्थ पॉइंट, कि संजय गांधी की मृत्यु के बाद कैसे वो रिएक्ट करती है, वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। फिर उनकी राजनारायण से मीटिंग और उनसे माफ़ी मांगना। फिर आठवां सीन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि वो जब जे कृष्णमूर्ति को मिलती है, दोनों ही बार, पहली बार जब जे कृष्णमूर्ति उन्हें फिलोसॉफिकल एडवाइस देते हैं तो उन्हें ईगो हर्ट उनका होता है, लेकिन बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो उनकी एडवाइस एकदम आराम से समझ पाती है और एक्सेप्ट कर लेती है। मुझे ये भी एक मीटिंग उनकी जो एम.एफ. हुसैन के साथ थी, वो भी बहुत अच्छी लगी। कैसे वो उनके लिए एक पेंटिंग बनाता है, और वो ही एक्चुअल में वही पेंटिंग जो है, जो सिंबॉलिक होता है दुर्गा जी का, तो वो ही सिंबॉलिकली रियलिटी में ट्रांसफ़र हो जाता है जब वो पावर के ऊपर बैठ जाती है। और पावर का एकदम ब्लेटेंट मिसयूज़ होता है, और वो बाद में रियलाइज़ करती है कि पावर का बहुत बड़ा मिसयूज़ उनसे हुआ है। उसके बाद मुझे एक 10वां सीन जो बहुत अच्छा लगा, कि जब वो हाथी पे सवार होके गाँव में निकलती है, तब वापस ऐसे दिखाने की कोशिश की कि वापस अपने रूट्स से वो टच में आ गई है, और एक बार फिर से अब उनकी जीत निश्चित है। और 11वां सीन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि जिस तरीके से फिर वो उनको समझ आ जाता है कि कैसे संजय गांधी की वजह से उनका पॉलिटिकल कैरियर कितनी बुरी तरीके से एक मुसीबत में पड़ गया था, और कैसे उनकी संजय गांधी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो ये कुछ बहुत ही स्पेशल सीन्स हैं, और ये बहुत ही समझने वाले सीन्स हैं। ठीक है? अब मैं अपने कुछ अपने पर्सनल ओपिनियंस देना चाहता हूँ इस फ़िल्म के बारे में, कि मैं चाहता था कि क्योंकि ये एक ऐसी फ़िल्म है जो इतने बड़े व्यक्तित्व के ऊपर बनाई गई है, इंदिरा गांधी जी के ऊपर, जो एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल फ़िगर रही है, इतनी सक्सेसफुल पॉलिटिकल फ़िगर रही है, वर्ल्ड फेमस पॉलिटिकल फ़िगर रही है, और हम लोग जब एक फ़िल्म बना ही रहे हैं, और इसमें ये एक
बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देने की कोशिश करे उनके जीवन के बारे में। तो मैं चाहता था कि अगर फ़िल्म में कुछ और डिटेल्स दी जाती, नेहरू जी और इंदिरा जी के रिश्तों के बीच में, इवन फिरोज़ गांधी और इंदिरा गांधी के रिश्तों के बीच में थोड़ी और डिटेल्स होती तो अच्छा होता। फिर उनकी सोनिया गांधी के साथ क्या रिलेशनशिप थी, वो दिया जाता तो अच्छा होता। मेनका गांधी के साथ उनका क्या इक्वेशन था। अ, और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि किस तरीके से उनका धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ क्या रिश्ता था और चंद्रस्वामी कैसे उनकी पॉलिटिकल लाइफ को इन्फ्लुएंस करते थे। और फाइनली ये जो इमरजेंसी जो थी, उसकी थोड़ी और मुझे डिटेल्स चाहिए थी, और जिसमें खासकर रुखसाना सुल्तान का जो भूमिका थी वो। मैं जानता हूँ कि ये सब चीज़ अगर कंगना जी दिखाने की कोशिश करती तो फ़िल्म की अवधि काफ़ी लंबी हो जाती, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो एकदम सिंसियर व्यूअर्स हैं मेरे जैसे, वो शायद ये फ़िल्म 4.5 घंटे तक भी हो जाती, तो मैं आराम से ये फ़िल्म देख लेता। क्योंकि जिस तरीके से कंगना जी ने लोगों को पकड़ के रखा था उनके परफॉर्मेंस से, आई एम श्योर मेरे जैसे और बहुत सारे व्यूअर्स जो 30-35 प्लस है, वो डेफिनेटली इस मूवी को बहुत एंजॉय करते। और शायद ये सब चीज़ें इंक्लूड होती तो हमें इंदिरा जी के बारे में और भी एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी व्यू हमारे सामने आता। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। मुझे दो चीज़ फ़िल्म के बारे में थोड़ी कम लगी, और वो ये है कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो सिलेक्ट किए हुए थे, वो विजुअली अपीलिंग नहीं लग रहे थे। तो वो थोड़े चेंज होते तो अच्छा होता। और थोड़ा बहुत कभी-कभी मेकअप मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि ये फ़िल्म देखने लायक है या नहीं, तो ये फ़िल्म 100% देखने लायक है। हर एक एक्टिंग के स्टूडेंट को, तो चाहे वो दुनिया के कोई भी कोने में हो, तो ये फ़िल्म को तो देखनी चाहिए। स्टूडेंट हो और आप वेटरन हो, ये फ़िल्म देखनी चाहिए। और सब्जेक्ट मैटर भी एकदम ही अलग सब्जेक्ट मैटर है, सीरियस सब्जेक्ट मैटर है, बहुत समझने वाली बात है। तो डेफ़िनेटली ये मूवी देखनी चाहिए, और इस फ़िल्म को मैं आराम से दे दूँगा 10 में से 9 मार्क्स। तो प्लीज़ go and watch this film, and I would say hats off and salam to कंगना रनौत for her extraordinary performance। ये रोल आज मुझे नहीं लग रहा है कि ये रोल कोई और भी इंडियन एक्ट्रेस आज के ज़माने में ये इतनी सिंसेरिटी से, इतनी बारीकी से, इतने कॉन्फिडेंस से, इतनी समझ लो कि न्यूआंस से परफॉर्म करे, अभी तो मेरे ध्यान में कोई नहीं आ रहा है। सो आई विश दिस फिल्म becomes a huge hit, not only in India but throughout the world. And once again, I want to congratulate Kangana Ranaut for her extraordinary performance. Thank you.